और वहीं प्रदेश की योगी सरकार विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जीरो टॉलरेंस नीति पर भी कार्य कर रही है, लेकिन अधिकारी है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां अमेठी में काशीराम आवास योजना अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार में वर्ष 2010 में निर्माण हुए कॉलोनियों में बिना आवंटन योगी सरकार में सैकड़ों लोग रह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जहां 10 वर्षों में सरकार बदली, निजाम बदला और भाजपा की योगी सरकार प्रदेश में सत्ता में आई, पर कॉलोनियों की तरफ सरकार के या किसी भी अधिकारी ने क्यों ध्यान नहीं दिया है और आज भी सैकड़ों की संख्या में अपात्र लोगों को क्षेत्र के दबंगों द्वारा दबंगई से पैसे लेकर कॉलोनियों में अवैध कब्जा दे दिया गया है और अब पात्र की जगह अपात्र लोग जो हैं वो निवास कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ मीडिया बंदियों के माध्यम से इस बात संज्ञान में आई है कि मुसाफिरखाना में जो काशीराम आवास बने हुए हैं वहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से आवासित उसको किया गया है। इस संबंध में इसी खबर का संज्ञान लेते हुए वहाँ पर एसडीएम और संबंधित थानाध्यक्ष के साथ में ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जो कि मौके पर जाएगी। इस पर अगर कोई शिकायत है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। पर खरा उतरने के लिए हर तरीके के कार्य जो हैं योगी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ दबंगे जैसे मामला भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर अपात्र लोग जो हैं वो इन कॉलोनियों में रह रहे हैं और 10 वर्ष से ये पूरा मामला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। और इसी पर कहीं ना कहीं किस तरीके की कार्यप्रणाली होनी चाहिए और अगर अधिकारियों की बात करें तो अभी तक आकर इस पर कोई किसी तरीके का अंकुश जो है वो क्यों नहीं लगा पाए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे बात करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप से। कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर सीधे बातचीत करनी हो योगी सरकार की तो बहुत से दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि आम जनता को हर एक तरीके की राहत जो है वो दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे इन कॉलोनियों का जिक्र करें तो अपात्र लोग जो हैं वो अभी भी इनमें रह रहे हैं, जिससे पूरा जो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है कि जो डिजर्व करते हैं वो लोग इसमें आने की गुंजाइश रखते हुए भी यहाँ से बाहर हैं और जो लोग इसके काबिल भी नहीं है वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं, वो भी कुछ दबंगइयों के चलते। तो इस पर अधिकारियों द्वारा किस तरीके की कोई कार्रवाई की गई है और अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है, जरा बताइए हमें। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर बात की जाए अमेठी में तो बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने आई है। जहां 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती के रहते हुए गरीबों को जिनके सर पे छत नहीं थी उनको ध्यान में रखते हुए काशीराम आवास योजना के तहत कॉलोनी बनवाई गई है। और अमेठी में बात की जाए तो मुसाफिर खाना नगर पंचायत में 250 से ज्यादा जो है ऐसे आवास है जो 22 ब्लॉक में बटे हुए हैं, जिसपे छुटभैया नेता कहें या छुटभैया दबंग उनके सह पर वहां पे जो है कब्जा किए हुए हैं। और जो पात्र हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं जिनके सर पे आज भी छत नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं आज भी बाहर रहने पर मजबूर है। और इस पूरे प्रकरण पे बात की जाए तो अमेठी के जो बिजली विभाग है उसका भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल सामने आ रहा है भ्रष्टाचार का। जहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी वहाँ पे बगैर आवास अलाट के फर्जी तरीके से कनेक्शन दौड़ा दिए हैं और विद्युत बिल वसूली जा रही है लोगों से। बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपने जिक्र किया है कि जिन लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए वो अभी भी यहाँ की कॉलोनियों से बाहर हैं और कुछ दबंगइयों के चलते अपात्र लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। देखिए गरीबों के लिए बनाई गई, हमेशा से हमें सुनने में भी यही मिलता रहा है कि जो सुविधाएं गरीबों को देने के लिए बनाई गई हैं वहां तक वो गरीब पहुंच भी नहीं पाते हैं और दरअसल जितनी भी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ का मसला थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 10 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक किसी आलाधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और अभी योगी सरकार जो सत्ता में है उनसे कहीं ना कहीं खासी उम्मीद बांधते हुए यहाँ के गरीब जनता जो है वो उम्मीद कर रही है। उसके बावजूद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो जनता तो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेगी। जी बिल्कुल, बात की जाए जिन गरीबों को सपना दिखाकर अमेठी का ये आवास बनाया गया था वो उनके सपने आज के दिन भी सपने ही रह गए हैं। और 10 साल से वो इस आस में उम्मीद लगाए हैं कि कोई सरकार आएगी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा जो उनका हक उन्हें दिलाएगा। जो छोट भैया और दबंग नेता वहां पे अवैध कब्जा किए हैं उनसे कब्जा खाली करवा के वो उनको पात्र लोगों को आवास आवंटन किया जाएगा। लेकिन प्रियंका, ये बहुत सीधी सी बात है कि वहां पे अधिकारियों की साफ लापरवाही समझ में आ रही है और देखने में भी साफ तस्वीरें आ रही हैं। 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता है, बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में अगर देखा जाए तो सपा की सरकार आई और वो सरकार चली गई, उसके बाद अब बात की जाए तो यूपी में योगी सरकार है और उसके भी 5 साल पूरे होने वाले हैं। और इन 10 सालों में वहाँ पे कोई भी जिले का देखिए यहाँ पे कुलदीप नारा भी है कि सरकार बदली निजाम बदला, लेकिन अगर इनकी हालत अभी भी नहीं बदलेगी तो किसका कसूर यहाँ पर होगा? जी बिल्कुल, सरकार बदली निजाम बदला ये केवल नारा है और ये कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है इसके भरोसे। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हकीकत नहीं है। और गरीब जिनके नाम पे ये कॉलोनी बनी तो वहाँ पे आज छुटभैया दबंग नेता कब्जा किए हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण पे जब
अमेठी डीएम से बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से बात हमारे संज्ञान में आई है और निश्चित रूप से इस पर जांच की कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस और राज्य लोगों का हम जिक्र करें इसको खाली कुलदीप, यहाँ पर करवाया जिन लोगों को ये जगह दी गई थी, ये कॉलोनियों में रहने के लिए जिन लोगों के नाम जो थे वो दर्ज किए गए थे, उन लोगों ने आज तक जरूरत नहीं समझी कि पुलिस विभाग को जाकर इससे अवगत करवाया जाए या किसी बड़े आला अधिकारी को इससे अवगत करवाया जाए। उनकी तरफ से क्या कुछ कहना रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, जब बीजेपी की सरकार आई थी उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा लोगों की आवाज उठाई गई थी जिला प्रशासन के सामने कि जो उनके नाम पे कॉलोनी बनाई गई है उसका आवंटन उनको किया जाए। वहीं बात की जाए तो कुछ दिन तक इसका कागजी घोड़ा दौड़ाया भी गया और ये उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं इसका आवंटन जो पात्र लोग हैं उनको हो जाएगा और जो इसके मेन लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये कागजी घोड़ा कुछ दिन बाद फिर ठंडे बस्ते में चला गया और लोगों का सपना फिर वहीं अटका रह गया है। और बात की जाए तो यहाँ पे कुछ अभी तक हुआ नहीं है और केवल आश्वासन पे आश्वासन सरकार देती है और प्रशासन देता है और वहाँ पे भी कोई अधिकारी की नजर नहीं पड़ी है। फिलहाल जब मीडिया द्वारा पूछा गया है तो निश्चित रूप से जो है कार्रवाई करने की बात की गई है, कॉलोनी खाली करवाने की बात की गई है। लेकिन ये देखना है कि जो प्रशासन अमेठी का पिछले 10 साल से छुटभैया दबंग के आगे नतमस्तक था, क्या वो गरीबों के लिए 10 साल एक बहुत बड़ा समय, बहुत लंबा समय होता है और 10 साल में अगर देखा जाए, जैसे आपने जिक्र किया है कि सपा की सरकार भी आई और अब 5 साल योगी सरकार को भी हो चुके हैं। जनता, अगर गरीब जनता की बात करें तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रही है कि हमारे लिए जो कॉलोनियां बनाई गई थी हम आज तक वहां पर रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन मीडिया तक, जब ये मीडिया के संदर्भ में बात आई तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कोई आला अधिकारी इस पर कदम लेता हुआ नजर आएगा, किसी तरीके की कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मीडिया के संज्ञान में बात आई और मीडिया द्वारा जब अमेठी के अधिकारियों से पूछा गया, चाहे वो बिजली विभाग के एक्सचेंज रहे हों, उनके द्वारा जब मीडिया से पूछा गया कि जब वहां पे आवंटन नहीं हुआ तो फर्जी तरीके से विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी वहां पे विद्युत कनेक्शन दौड़ाकर कैसे बिल वसूल रहे हैं। वही चूंकि लोगों का साफ आरोप था कि उनके द्वारा लगातार विद्युत बिल यहाँ पे जमा किया जा रहा है जो वहाँ पे अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। फिलहाल इस पे जब दोनों अधिकारियों से बात की गई, चाहे वो अमेठी डीएम हो या एक्सचेंज हो, दोनों ने कार्रवाई करने की बात कही और कहा है कि बिल्कुल। देखिए कुलदीप, आश्वासन जरूर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मीडिया के संदर्भ में भी ये बात आने के बाद इस पर किस तरीके की कार्य जो है वो किए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि अगर जनता के लिए, खासतौर पर गरीब जनता की बात करें, अगर किसी भी तरीके का निर्माण किया जाता है या कोई भी उनके लिए वस्तु दी जाए, यहां तो बात 10 साल हो चुके हैं इस कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो अपात्र लोग यहां पर आकर रह रहे हैं और अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आश्वासन दिया जरूर गया है, कार्रवाई कब तक होती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा।